हेलो क्लास। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री की फर्स्ट लेसन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के फैलने की जो भी परिस्थितियां थी उसका उसकी एक्सप्लेनेशन देनी, उसको डिस्क्राइब करना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि when the king Louis XVI was appointed as the new king, जब लुई 16 नया किंग बना, उसको नया अपॉइंट किया गया किंग, तो ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब उसको राशि खजाना जो था वो खाली मिला। लॉन्ग years of war had drained the financial resources of France. On top of this, there was the cost of maintaining an extravagant court at the Palace of Versailles. लंबे वर्षों से जो युद्ध चला उसमें फ्रांस में, तो उससे का खर्चा आया, और उसके ऊपर जब वर्साइल का जो पैलेस था, है ना, राजा का जो महल था, उसकी शान शौकत को भी बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसमें काफी लागत लगती थी, उसमें भी खर्च होता था पैसा। फ्रांस had the 13 American colonies gain their independence from their common enemy Britain. फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को, मतलब इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, उनके कॉमन एनिमी से, ब्रिटेन से युद्ध में उसकी मदद करी, जिससे कि वॉर में, लड़ाई में मोर देन अ बिलियन लिवर्स जुड़ गए। Raising taxes did not suffice because the French society was divided into three estates and only the third estate had to pay taxes. The first estate and second estate did not pay any taxes. अब खर्चों को पूरा करने के लिए राजा ने जो टैक्स बढ़ाए, है ना, जो टैक्सेस उसने बढ़ा दिए, वो काफी नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो थ्री एस्टेट्स में डिवाइड हो गई थी, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वही सिर्फ पे टैक्स करते थे, टैक्स पे करते थे, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज आल्सो ग्रोइंग मैसिवली। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो भी दिनों दिन, मतलब पूरी तरीके से बढ़ती जा रही थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। इससे खाद्यान्न की जो मांग थी, ब्रेड की जो मांग थी, वो तेजी से उसमें वृद्धि हो रही थी, और उसकी कीमत में बढ़ोतरी होती जा रही थी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स। अधिकांश जो मजदूर थे वो क्या थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे। हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, तो उनके जो ओनर्स थे, जो उनके मालिक थे, उन्होंने उनकी जो वेजेस थे, जो मजदूरी थी, उसको फिक्स किया हुआ था। मतलब उसमें, मतलब काम तो खूब लेते थे उनसे, लेकिन उनको उसके, उनके काम की उतनी कीमत नहीं देते थे, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था उनका। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इन सभी कारकों की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रकोप था वो हुआ, मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, विच ग्रुप वर फोर्स टू relinquish पावर। फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को क्रांति से लाभ हुआ और किन समूहों को सत्ता छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन, और कौन इस रिवॉल्यूशन के आउटकम से डिसअपॉइंट था। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, द क्लास ऑफ द थर्ड एस्टेट विच केम टू बी नोन एज द न्यू मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस बेनिफिटेड द मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। तीसरे एस्टेट के जो वर्ग के जो लोग थे, फ्रांस के नए मध्य वर्ग के रूप में जाने जाने लगे, और सबसे अधिक फायदा भी उन्हीं लोगों को हुआ, जिसमें कौन कौन लोग थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर, ट्रेडर्स थे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे बिगेन टू बी ट्रीटेड इक्वली विद द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
मतलब रिवॉल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद उनके साथ समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके मतलब इक्वली उनको उसी तरीके से समान व्यवहार उनके साथ किया जाने लगा। विद द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जब सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया, तो क्लर्जी एंड नोबिलिटी जो थे वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, मतलब उनको जो अधिकार मिले हुए थे, जो प्रिविलेज मिले हुए थे क्लर्जी और नोबिलिटी को, वो उनको मतलब छोड़ने के लिए उनको फोर्स किया गया। देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स वर आल्सो टेकन अवे फ्रॉम देम, उनकी कार्य की जो शक्तियां थी वो भी उनसे छीन ली गई। द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि स्मॉल पीजेंट थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, सर्वेंट्स और डेली वेज अर्नर्स वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड with the outcome of the revolution. Women also would have been highly discontented. Means समाज के गरीब तबके के जो जैसे छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, नौकर थे, और जो दिहाड़ी मजदूर थे, वो इस रिवॉल्यूशन के जो आउटकम था उससे वो निराश थे, क्योंकि उनको कोई ऐसी कोई खास प्रिविलेज नहीं दी गई थी, है ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, और जो महिलाएं थी उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी वो। Describe the legacy of the French Revolution of the people of the world during the 19 or 20th centuries. 19 और 20 सेंचुरी के टाइम पर दुनिया के लोगों के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति थी, है ना, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, उसकी जो विरासत थी उसका हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसीज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेगेसीज थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वो क्या थी? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। ये these spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal system were abolished. अब ये जो चीजें थी वो 19th सेंचुरी के दौरान फ्रांस से यूरोप तक फैल गई थी, जिससे कि फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था। Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए मतलब जो राष्ट्र राज्य बनाने के लिए बंधन थे, उससे मुक्ति के विचार को उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में, अपने आंदोलन में फिर से शामिल किया। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय are two examples of individuals who responded to the idea of originating from revolutionary France. अब टीपू सुल्तान और राम मोहन राय जो थे वो दो ऐसे व्यक्ति थे, मतलब ऐसे उदाहरण थे दो, जिन्होंने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मतलब जो इससे जो हमें थॉट्स मिले थे उसका उन्होंने जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वी एंजॉय टुडे whose origins could be traced to the French Revolution. अभी के टाइम में हम जो भी राइट्स, जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हम इस टाइम पे जिनका आनंद ले रहे हैं, जिनको इंजॉय कर रहे हैं, जिन डेमोक्रेटिक राइट्स को, उनकी एक लिस्ट बनानी है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उनका ओरिजिन हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनके मूल को हम फ्रांसीसी क्रांति में हम खोज सकते हैं। तो वो राइट्स क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, right to freedom of speech expression including the right to practice any profession or occupation, right against exploitation, right to life, right to vote। मतलब जैसे जीने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी बात को कहने का अधिकार, और समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता हो, है ना, भेदभाव का निषेध ना हो, भेदभाव निषेध हो, रोजगार के मामलों में अवसर की
मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, स्पीच का पूरा फ्रीडम हो। ये सारे राइट्स हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ओरिजिन से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, would you agree with the view that the message of universal rights was beset the contradictions? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, मतलब जो सार्वभौमिक अधिकार है, उनका जो संदेश है वो विरोधों से भरा हुआ है? तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि yes, the message of universal rights was beset with the contradiction because the right were given only to the male in the society. क्यों? क्योंकि जो राइट्स दिए गए थे वो खाली मेल पर्सन्स को दिए गए थे सोसाइटी में, राइट? द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट टू वुमेन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस में वो उसमें महिलाओं को कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इनफैक्ट इनिशियली द वुमेन वर इग्नोर्ड कंप्लीटली, वुमेन्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। ऑल्सो नॉट एवरी सिटीजन वॉज एंटाइटल्ड टू वोट, और वोट करने के लिए भी हर एक मेल पर्सन को भी नहीं अधिकार था, बल्कि उन्हीं लोगों को अधिकार था जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर सकते थे, राइट? So, although a lot was done with good intent, a lot of improvement was left at that point, due to which the French constitution has been changed multiple times since the revolution. तो इसमें हम कह सकते हैं कि भले ही अच्छे इरादे से बहुत कुछ किया गया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, लेकिन बहुत इसमें ना सुधार की वो थी, जरूरत थी, क्योंकि जिसके कारण क्रांति के बाद से फ्रांसीसी संविधान को कई बार बदला गया, राइट? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन का उदय किस तरीके से हुआ था? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि आफ्टर द रिपब्लिकेशन ऑफ फ्रांस आफ्टर 1791 द किंग गेव द पावर टू द wealthier section of society which led to exploitation of people, and after his death there was no king and a directory used to govern. 1791 के बाद फ्रांस के जो गणतंत्र था, जो रिपब्लिक हुआ था, उसके बाद राजा ने समाज के जो धनी वर्ग थे, है ना, जो वेल्दियर सेक्शन था, उसको अधिकार दिए, जिससे लोगों में क्या हुआ, शोषण हुआ लोगों का। उनकी मृत्यु के बाद कोई राजा भी नहीं बन पाया, और एक शासन, मतलब एक निर्देश के उस पर शासन करती थी, मतलब डायरेक्टरी यूज टू गवर्न। However, the member of directory did not share common interest and fought with each other, leading to the collapse of the system. निर्देशिका के जो सदस्य थे, मतलब जो निर्देश देते थे, वो सामान्य हितों को साझा नहीं किया था उन्होंने, और जो सिस्टम के पतन, जब सिस्टम जो था उसको वो अबॉलिश हो गया, तो उसके लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इसलिए दिस गेव नेपोलियन बोनापार्ट अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन फ्रांस। अब इससे क्या फायदा हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में एक सैन्य शासक के रूप में उभरने का उसको मौका मिल गया। ओके, तो अब इस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बच्चों। जैसे पहला है, व्हाट वाज न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड? जो न्यू असेंबली इलेक्ट की गई थी उसको क्या कहा जाता था? कन्वेंशन। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। नेक्स्ट है, द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल ऑन। बास्टिल को भीड़ ने कब अटैक किया था? 14 जुलाई 1789 को। The National Assembly of France voted in April 1792 to declare war against। जब नेशनल असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, वोट करा था जब उन्होंने अप्रैल 1792 में, तो उन्होंने क्या, किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था? रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। हु इंट्रोड्यूस रीन ऑफ टेरर एंड वेयर? रीन ऑफ टेरर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबेस्पियर ने। और कहाँ किया था? फ्रांस में। When was slavery finally abolished in French colonies? Slavery finally कब खत्म की गई थी?
1848 में। नेक्स्ट है, When did the French Revolution begin? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था? It began on 14th July 1789. लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बार्बन डायनेस्टी से। ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस 1774। हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब जो बने थे उसका जो लीडर था वो कौन था? मैक्समिलियन, है ना, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। हु वॉज द ऑथर ऑफ द पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? ये जो पैम्फलेट थी व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ये किस ऑथर की थी? ये थी अबे सईस। ओरिजिनली वो क्या था? एक प्रीस्ट था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर कब घोषित किया था? He crowned himself Emperor of France in 1804. In which famous war was Napoleon Bonaparte defeated? कौन से वॉर में नेपोलियन हार गया था? वॉटरलू के बैटल में, है ना, in 1815. When did women in France finally get the right to vote in France? फ्रांस में वुमेन्स को कब फाइनली वोट का अधिकार, राइट टू वोट मिला? इन 1946 में जाकर उन्हें राइट टू वोट का चांस मिला। Which section of French society was forced to give up their power after the French Revolution? First and second estate were forced to give up their power after the French Revolution. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो पहले और दूसरे एस्टेट के लोगों को, है ना, जो क्लर्जी और नोबल थे, उनको अपने जो अधिकार थे, जो भी उनके प्रिविलेजेस थे, उनको छोड़ने के लिए उनको फोर्स किया गया। Whom did Louis XVI get married to? लुई 16 ने की शादी किससे हुई थी? प्रिंसेस मैरी एंटोनेटो से, जो कि ऑस्ट्रिया से थी। नेम द क्लासेस विच फॉर्म द प्रिविलेज्ड एस्टेट्स। द क्लर्जी और नोबिलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिविलेज्ड एस्टेट्स, मतलब उनको जन्म से अधिकार मिले हुए थे, है ना, वोट ना देने के। When was monarchy abolished? मोनार्की को कब अबॉलिश कर दिया गया था और फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया था रिपब्लिक, गणतंत्र? ऑन 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को अबॉलिश, खत्म कर दिया गया था और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था। नेम द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब फॉर्म्ड बाय वुमेन इन फ्रांस टू फाइट फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स। अब जो फीमेल्स थी, जो वुमेन्स थी, उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, तो उसमें सबसे फेमस कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। व्हाट वाज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी क्या थी? डायरेक्टरी वाज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ये 5 मेंबर्स से बनी एक डायरेक्ट सभा थी। दे वर अपॉइंटेड बाय टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो कि अपॉइंट किए जाते थे टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा। हु वर सैनक्लोट्स? अब ये कौन थे? ये जैकोबिन्स थे, जो कि जो बड़े लोग थे, जो राजसी लोग थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था कि घुटनों तक के वो पहने थे धारीदार पजामे, है ना। Those Jacobins were known as Sandcloths, who were without knee breeches and who wore red caps to symbolize liberty. What were political clubs? Political clubs क्या थे? पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा बनाए गए थे, जो आम लोग थे, टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि उन क्लब्स में जाकर के जो सरकारी पॉलिसीज थी उसको डिस्कस करते थे, उनकी प्लान्स को। वुमेन टू फॉर्म्ड सच क्लब्स, वुमेन्स ने भी इस तरह के क्लब्स बनाए। व्हाट वाज मार्सलेज? मार्सलेज क्या था? इट वाज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था जो कि गाया गया था वॉलंटियर ऑफ मार्सलेज में, एज दे मार्च इन टू पेरिस।
मार्सलेज इज नाउ द नेशनल एंथम, अब वो क्या है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। When was the draft of the National Assembly constituted completed and what was its main objective? नेशनल असेंबली के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट कब हुआ और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीट इन 1791 और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था राजसी जो राजा की जो भी फैसले थे उसके उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना। Objective was to limit the power of the monarch. What was it? It was a tax. ये एक तरीके का टैक्स था levied by the church, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था, comprising at least 1/10 of the agricultural produce by the farmers. What was the estate general? Estate general क्या था? It was a political body to which three estates sent their representatives. एस्टेट जनरल राजा के द्वारा रखी जाती थी, है ना, एक पॉलिटिकल बॉडी थी एक तरीके से, जहां पर तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां आकर के अपना वोट देते थे। वाई वॉज बासिल प्रिजन अटैक्ड? अब बासिल की जो जेल थी उस पर अटैक क्यों किया गया? रिवॉल्यूशनरीज स्टॉर्म द बासिल प्रिजन विद अ होप टू फाइंड वोटेड अम्यूनिशन फॉर द रिवॉल्यूशन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद उनको मिलेगा, इसलिए उन्होंने वो उस पर अटैक किया था, बास्तिल पर। What does subsistence crisis mean? इसका मीन क्या है? It is an extreme situation where the basic means of livelihood were endangered. Which estate of French society paid all taxes? कौन सी फ्रेंच सोसाइटी सभी तरीके के टैक्स पे करती थी? थर्ड एस्टेट की। Who proposed the social contract theory? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जीन जैकेस स्ट्रॉस। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? जीन जैकिस ने। अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्टेड अमंग, किन किन के बीच में ये ट्रेड बना था? स्लेव ट्रेड ट्रायंगुलर जिसे कहा गया है, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। On what principle was voting conducted in the estates general? Each estate having one vote, मतलब एस्टेट जनरल जो मीटिंग रखी जाती थी वोटिंग के लिए, जो कि राजा ही कंडक्ट करता था, वही उसको रखने का ऑर्डर देता था। तो क्या प्रिंसिपल था इस मीटिंग का? कि जो तीनों एस्टेट के लोग हैं उनमें उनका खाली एक ही वोट काउंट किया जाएगा। वॉज द प्रिंसिपल ऑन विच voting was conducted in State General. Who were denied entry to the Assembly of the State General called by Louis XVI on 5 May 1789? किसको असेंबली में आने के लिए मनाही थी? पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और वुमेन्स को। ठीक है। Why were images and symbols used in the 18th century of France? 18th सेंचुरी में फ्रांस में इमेजेस और सिंबल्स का यूज क्यों किया जाता था? इसमें आप लिख सकते हो कि जो मेजोरिटी थी मैन एंड वुमेन की 18th सेंचुरी में कुड नॉट रीड एंड राइट, मतलब काफी लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, जो पीजेंट थे, गरीब थे, मजदूर थे, आर्टिसन थे, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। सो images and symbol were frequently used instead of printed word to communicate important ideas। मतलब कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके की धारणाएं बन रही हैं, क्या क्या चल रहा है, वो एक प्रिंटेड वर्ड में बुक नहीं पढ़ सकते थे, अखबार नहीं पढ़ सकते थे, तो इसीलिए उनको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इमेज और सिंबल्स का यूज किया जाता था। व्हाट डू यू नो अबाउट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस? फ्रांस में जो स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ उसके बारे में आप क्या जानते हो? It was finally the convention which in 1794 legislated to free all the slave in French overseas possessions।
This however turned out to be short term measure. 1794 में फ्रेंच में स्लेव्स को बंद कर दिया गया था, स्लेवरी को, ठीक है, लेकिन एक छोटे टर्म के लिए, मतलब एक छोटे पीरियड के लिए। हाउएवर 10 years लेटर, लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ, नेपोलियन जब आया तो उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जो जमींदार थे, है ना, जो खरीदते थे उन्हें, काम करवाते थे उनसे, उनको कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि भाई उन्होंने तो इसी के दौरान अपना पैसा जोड़ा था। तो जो ओनर्स थे उनको मतलब ये मंजूर भी नहीं था, मतलब वो फ्रीडम नहीं चाहते थे स्लेवर्स की, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उनका उनका पैसा कमाने का जो जरिया था उसमें कमी आ रही थी, तो स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया गया था 1848 में। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है फ्रांस की हिस्ट्री में और वर्ल्ड में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि नेपोलियन सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब वो खुद को एक क्या समझ रहा था, यूरोप का एक मॉडर्नाइजर समझ रहा था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, उसने कई सारे जो लॉज थे जो वो इंट्रोड्यूस करे, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड ये प्रॉपर्टी है, and uniform system of weights and measure provided by the decimal system. He carried out the revolutionary ideas of liberty and modern law to the other part of Europe, which he conquered. They had a great impact on people. जिससे जब उसने काफी सारे लॉज इंट्रोड्यूस कराए, अधिकार इंट्रोड्यूस कराए, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर काफी असर पड़ा था इसका, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो उनके दुखों को मतलब खत्म करने के लिए आया है। Which laws were introduced by a revolutionary government to improve the condition of women in France? In early years, the revolutionary government did not introduce laws that help to improve the lives of women. मतलब पहले के टाइम में तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करा था वुमेन्स के लिए। टुगेदर विद the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls, लेकिन बाद में स्कूल्स खोले गए और गर्ल्स के लिए उसको कंपलसरी किया गया। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंडेड फ्रीली। मैरिज मतलब जो शादी का जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्री किया गया, मतलब रजामंदी से ही लड़की की और लड़के की ही शादी करवाई जा सकती थी, एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, मतलब डिवोर्स को भी, तलाक को भी एक कानूनी रूप दे दिया गया, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन, मतलब दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ओल्ड regime। ओल्ड regime किसे कहा गया है? The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। मतलब 1789 का के से पहले जो टाइम था फ्रांस का, उसको ओल्ड regime कहा गया है। Who owned the majority of land in 18th century France? The nobles and the church, और जो richer members थे थर्ड एस्टेट के, who owned the 60% of land in France? Why had the peasants and workers had participated in revolts? अब जो रिवोल्ट हुआ उसमें peasants और workers ने participate क्यों किया? उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो टैक्सेस की कीमत बढ़ रही थी उसके अगेंस्ट, और जो फूड स्कार्सिटी हो रही थी, है ना, मतलब खाद्यान्न में जो कीमत उसकी बढ़ रही थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन रिवॉल्ट्स। हु ब्रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉज? ये किसने लिखी है? ये लिखी है मोंटेस्क्यू ने।
Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.